मसीह यसु के अजीम नाम में जो है डॉक्टर साहब पर और यहाँ पे तमाम मजमे पर जो है वो सलामती हो। मेरा नाम पादरी अलीशा फैज़ आलम है और मैं डॉक्टर साहब से सवाल ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो है कराची के अंदर एक छोटा बच्चा था, क्रिश्चियन बच्चा, जिसे डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि कोई मर्द का बच्चा जो है क्रिश्चियन में से, उनके स्कॉलर्स में से आए और मेरे साथ जो है वो डिबेट करे। और एक जो है उन्होंने शर्त भी आयद की कि पहले ये होना चाहिए कि उसने 20,000 के मजमे को जो है उसमें तकरीर की हो। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज करना चाहूँगा कि 20,000 के मजमे में पाकिस्तान में कोई इस्लामी स्कॉलर भी नहीं है जिसने काबिल अध्ययन के हवाले से या कोई ऐसा मामला, कोई डिबेट वगैरह की हो इतने बड़े मजमे में या तकरीर की हो। तो डॉक्टर साहब जो है ये जुमला जो है वहाँ पे बोल के आए, तो मैं ज़ाती तौर पे इसे जो है क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हक में एक गैर इखलाकी जुमला तस्वर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो है डॉक्टर साहब के हवाले से अब जुमले कस रहे हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर मर्द के बच्चे हैं तो वो अब आके जो है हमसे डिबेट करें, क्योंकि उन्होंने ये जुमला बोला है। तो अब वो क्यों मतलब भाग रहे हैं या क्यों वो जो है अवॉइड कर रहे हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये कि अगर आपने डिबेट नहीं करनी थी तो आपने फिर चैलेंज क्यों दिया, वो भी पाकिस्तानी स्कॉलर्स को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। भाई साहब बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर साहब सुने सवाल आपका खत्म हो गया। अच्छा चले, पहले सवाल नहीं है, सवाल नहीं है। अरे क्यों चैलेंज किया, सवाल है किया। अजीब इंसान है, आपने क्यों चैलेंज किया, सवाल हुआ कि नहीं। आपको उर्दू नहीं पता, क्यों चैलेंज किया, सवाल है क्या नहीं। बोलते सवाल नहीं। जी सर मैंने सवाल ही किया। सर आप अपना सवाल पूछ चुके हैं, अब सवाल आप प्लीज पूछते खामोश फिर बोलते रहें। सवाल किया नहीं। तो ये सवाल जवाब की नशिश है। भाई साहब ने क्या कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ने 20,000 का मजमा अकेले एड्रेस नहीं किया। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं सर तकाबले ध्यान के हवाले से मैंने सर आप प्लीज, आपका सवाल अभी खत्म हो गया, आप बीच में क्यों अटकाते। ये का डिबेट है क्या। हम प्यार से आपको सवाल पूछने का मौका दिया, मैंने बीच में बहस किया। अभी आप चुपचाप सुनिए। अगर मैं सवाल पूछूंगा तो पूछे नहीं तो चुपचाप, आपका वक्त खत्म, समझिए। मैंने तकाबले मध्याह्न के हिसाब से कहा। अच्छा मैं यहाँ मजमा कितना बड़ा है, 20,000 से ज्यादा है क्या नहीं, है क्या नहीं। अपने ईसाई भाई को दिखता ही नहीं। यहाँ 20,000 से ज्यादा मजमा है, कराची में 20,000 से ज्यादा मजमा है। सर यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, यहाँ पे कोई और पाकिस्तानी स्कॉलर नहीं है। हाँ तो मैं वही तो कहता हूँ ना। मैंने कब कहा कि मैं पाकिस्तानी स्कॉलर से डिबेट करना चाहता हूँ। मैंने किधर भी कहा। मैंने ये कहा कि आप में से किधर भी क्रिश्चियन स्कॉलर, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो, और मैं जानता हूं पूरे दुनिया में कम से कम 100 क्रिश्चियन प्रीचर्स है, कम से कम हिंदू भी, जो 50,000 से ज्यादा का मजमा पे तकरीर करते। सर बैनी हिंद कोई डिबेटर नहीं अरे है, ना भाई तो तकाबले- आप चुप बैठेंगे। भाई साहब इसके माइक को बंद करो। आपको समझता नहीं हिंदी, उर्दू समझता नहीं, आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे। मैं प्यार से बात जवाब दे रहा हूं, बीच में टपक रहे। क्या आपसे डिबेट करूं मैं, बेवकूफ हूं क्या। लोग बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक मर्द के बच्चे डिबेट करो। अरे मर्द के बच्चे से डिबेट करता है क्या। इसका जवाब दिया क्या नहीं मैंने, पहले सवाल में दिया क्या नहीं। हैवी वेट से करता है, ये लोग सुनते ही नहीं। ये लोग पूरे घांचे की भेल है, पता है ना, घांचे की भेल घूमते रहते। वो अपने दिमाग में सवाल रख के आते, सुनते नहीं और दोहराते। यही प्रॉब्लम है। क्या मैं इसे बहस करूं, मैं पागल हूं क्या। मैं क्यों बोलता हूं, मेरा क्यों मैंने चैलेंज किया, क्योंकि ये लोग, आप बोलते यूट्यूब पे बहुत लोग ने जाकिर नाइक का जवाब दिए। आप क्या करो, आपके पादरी जो है ना, मोरिस सिरेलो, बेनी हिन, फ्रैंकलिन ग्राहम, ये बड़े बड़े नाम हैं।
उनके पास आपकी जो है ना वो साइन ऑफ जो ना लेके जाओ और बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक को भेज करो, $5 मिलियन मिलेगा अभी आपको, लेके जाओ। वो आपको लात मार के भगाएगा क्योंकि जानता है वो फंस जाएगा। तुम तो फेमस हो जाएंगे, अरे डॉक्टर नाइक से डिबेट किया, सब लोग वर्ल्ड फेमस। तो किसको भी फेमस होने का है तो किसके खिलाफ? एक मशहूर इंसान के खिलाफ बात करो। ये तो इंसान की फितरत है। पहले पहले मैं करता था जब मैं ज्यादा मशहूर नहीं था, और लोग देखते बहुत से डिबेट अवेलेबल है, और क्या उनका असर हुआ? अभी मैं कहता हूं कि मयार के आदमी को लेके आओ ना, लोग ने तो बोलेंगे भाई ये बच्चे को मारता है। तो मेरा चैलेंज क्लियर था कि आप जो बोल रहे बिल्कुल गलत बोल रहे। आप अपने ईसाइयत की किताब को नहीं जानते, ईसाइयत की फिलॉसफी को नहीं जानते, और आप बच्चे हैं। तो किसी आदमी मर्द को भेजो ना भाई, टक्कर के आदमी, मतलब मयार के आदमी को भेजो जो भाई लोग उसको मानते हैं। पीएचडी की कुछ वैल्यू नहीं मेरे सामने। जो लोग मानते कम से कम 50,000 का मजमा, 30,000, चलो 20,000। पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान के बाहर से लेके आओ। क्या ईसाइयत पाकिस्तान में महदूद है? क्या ईसाई स्कॉलर्स पाकिस्तान में क्या बाहर है? अगर अमेरिकन स्कॉलर आएगा वो अच्छा रहेगा, पाकिस्तानी स्कॉलर कौन अच्छा रहेगा? अमेरिकन या पाकिस्तानी? अमेरिकन। ये भाई समझता है पाकिस्तानी अच्छा रहेगा। हाँ, इस्लाम के बारे में पाकिस्तानी हो सकता है, बराबर ना? इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में पाकिस्तानी हो सकता है। ईसाइयत के बारे में पाकिस्तानी से क्यों करूं भाई? लोग बोलेंगे देखो पाकिस्तान पे जाके बच्चे लोग को पीट रहा है। अरे मेरी इज्जत है भाई, मैं अमेरिका गया हूं, यूके गया हूं, बड़े बड़े लोग से किया। तो ये बेवकूफी है कि आप लोग को शोहरत चाहिए। I can want to debate. You don't understand silent point. Waste of time. और फिर बहस करना। एक उसूल को फॉलो करना होता है। क्या बोला इसने कोऑर्डिनेटर ने? मुख्तसर सा सवाल, 3 से 4 जुमले, आपने 10 जुमले पूछे, उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप गैर मुस्लिम हैं। हम आपको मोहब्बत करते हैं, लेकिन नाजायज फायदा मत उठाओ। ये नाजायज फायदा है, बहस कर। टाइम क्या अभी? आपके पादरी कभी 2 बजे तक के बात करते क्या? लोग को मौका देते सवाल करने का? देते क्या इन लोग? सवाल करने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं सवाल करने का मौका देंगे तो प्रोग्राम बंद करने पड़ेगा। सवाल जवाब का उसूल होता है। तो मैंने जो इसको भी कहा, आप बाइबल से कहा साबित तो करो। साबित ही नहीं, कल का आदमी हो। चर्च के अंदर 30,000 लोग। अरे चर्च के अंदर खुदा की इबादत करने आ रहे या पादरी को सुनने आ रहे? तो हमें कब चैलेंज करते हैं तो टक्कर के, उसका मतलब नहीं तुमको करने का है तो आओ ना मलेशिया में, आओ मलेशिया, टिकट खरीद के हॉल हायर करो, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भेजूंगा, बराबर के नहीं? हॉल हायर करो, मेरे बहुत से बच्चे स्टूडेंट दूंगा, मेरा बेटा नहीं करेगा, इसका भी मयार है। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम गुलफाम सुनील है और मैं तकाबले दीवान का एक तालिब इल्म हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है। डॉक्टर साहब के मुताबिक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई। अपना नाम क्या बताया आपने? गुलफाम सुनील। आपका रिलीजन क्या है? मसीही हूँ मैं। क्रिश्चियन? यस जी। आपका सवाल क्या है? डॉक्टर साहब के बकौल कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई। मेरा सवाल यह है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई तो उनकी जगह किसी और शख्स को मसलूब करने की जरूरत क्या थी? नंबर 1। थैंक यू। मैं एक ही सवाल आपको अलाउ करूंगा और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे मेहमान हैं, अगर वो सवाल का जवाब दे रहे हैं तो आप प्लीज इंटरजेक्ट नहीं कीजिएगा। अगर उनको आपसे कोई पूछना होगा तो तब आप जवाब दीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इंटरजेक्ट नहीं कीजिएगा। एट अ टाइम आई विल अलाउ ओनली 1 क्वेश्चन। थैंक यू। भाई साहब का सवाल है, भाई साहब का सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब मौत नहीं हुई
उनके जगह पे किसी और को सूली पे क्यों लटकाया गया था? कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जगह पे किसी और को लटकाया गया था। यह आपका वहम है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157, वो कहते हैं यहूद लोग कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम का कत्ल किया है। वमा कतलू वमा सलबू, ना उनका कत्ल किया गया ना उनको सूली पे चढ़ा गया। वलाकिन शुब्बी आलम, जो भी इससे डिफर करते वो गलत है। अल्लाह ताला सिर्फ ये कह रहे कि ना उनका कत्ल किया गया ना उनको सूली पे चढ़ाया गया। जो भी इससे इख्तिलाफ करते वलाकिन शुब्बी आलम, वो गलत है। वमा कतलू यकीना, उनको श्योरली कत्ल नहीं। अभी लोग कहते हैं कि एक्स हुआ, वाई हुआ, जी हुआ। कुरान की आयत क्लियर है, क्या ना उनका कत्ल किया गया ना उनको सूली पे चढ़ाया गया। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन हाँ गॉस्पेल ऑफ बारनबास पढ़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ बारनबास में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम के जगह पे जुडास को सूली पे चढ़ाया गया था। हो सकता है, हो सकता है, अल्लाह आलम, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुरान में नहीं लिखा है। तो जो लोग उसको एनालाइज करते हैं, जब अल्लाह ने कहा है कि गलत है तो गलत है, मैं क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूं? क्या हुआ? अल्लाह ने साफ कहा गया है वमा कतलुहु वमा सलबू, ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सूली पे चढ़ाया गया। वलाकिन शुब्बी आलम, वो अलग बात है कि लोग ने अपनी तहकीक में ये हुआ हैगा वो हुआ हैगा। अल्लाह ने कहा नहीं किया गया, नहीं किया। उनके जगह किसको लगा ये बाकी आपको क्रिश्चियन किताबों में मिलेंगे। और कुछ मुसलमान कहते हैं ये हो सकता है, बट कोई मुसलमान कहता है हो सकता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब अल्लाह ताला बोलते हैं वलाकिन शुब्बी आलम, जो डिफर करता है तो क्यों मुझे तहकीक करके मिलेगा क्या मुझे? तो कुरान में नहीं लिखा है, ये गॉस्पेल ऑफ बारनबास में लिखा है, ईसाई की किताबों में। और क्योंकि गॉस्पेल ऑफ बारनबास में कई चीज कुरान से मिलती है, उसके ऊपर लोग ने किताब लिखे। मैं गॉस्पेल ऑफ बारनबास पढ़ाओ, लेकिन मैं बोलता हूं टाइम मत वेस्ट करो। क्यों? कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 110, वकालू लयदखुलुल जन्नत इल्ला मन काना हुदन और नसारा। वो कहते हैं यहूद नसारा, आप मुसलमान जन्नत में जाएंगे भी नहीं। वकालू लयदखुलुल जन्नत इल्ला मन काना हुदन और नसारा। यहूद नसारा बोलते तुम मुसलमान नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ, रोजा रखो, ज़कात दो, कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में वकालू लयदखुलुल जन्नत इल्ला मन काना हुदन नसारा तिल्का अमानियुहुम, ये बकवास है, बकवास। कुल हातु बुरानकुम, आपका सबूत पेश करो, बुरान पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ये यहूद और नसारा कहेंगे कि आप लोग जन्नत में जाएंगे ही नहीं जब तक आप यहूद और नसारा ना बने। तो अल्लाह ताला फरमाते तिल का अमानियुहुम, ये बकवास है, बकवास। कुल कहो हातु बुरानकुम, अपना सबूत पेश करो, बुरान पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, और अगर आप सच्चे हैं। तो क्रिश्चियन कहते हैं हमारा बुरान क्या है? माई बाइबल सेज दिस, माई बाइबल सेज दैट, माई बाइबल सेज दिस, माई बाइबल सेज दैट। तो मैं क्या करूं? बाइबल को निगल लूं? अगर कोई शनाख्ती कार्ड दिखाता है, हम चेक करते हैं भाई क्या लिखा है। कोई गॉस्पेल ऑफ बारनबास बहुत कम लोग दिखाते, अक्सर क्रिश्चियन कहते बाइबल। तो मैं गॉस्पेल ऑफ बारनबास की स्टडी करूंगा तो पहला बहस करने पड़ेगा आपका बुरान क्या है। ईसाई कहते हैं हमारा बुरान बाइबल है, नॉट गॉस्पेल ऑफ बारनबास। तो तहकीक करना अच्छी बात है, कर सकते, पर फायदा बहुत कम है। जब मैं उनके बाइबल से साबित कर सकता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम को सीढ़ी पे चढ़ाया नहीं गया था, तो मैं गॉस्पेल ऑफ बारनबास पे क्यों जाऊं? बराबर ना? अरे भाई सर मेरा सवाल
अरे सवाल कंप्लीट हो गया, सवाल दो में मेरा जवाब भी कंप्लीट हो गया। आपको सवाल मुख्तसर का करना चाहिए, मेरा जवाब कंप्लीट हुआ, फिर आप बोलते मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हो। आप लाइन के पीछे जाओ, वक्त मिलेगा तो पूछ सकेंगे सवाल। मेरा नाम नदीम नज़ीर है। नदीम नज़ीर है जी, आपका पेशा क्या है? और मैं पेशे से एक अकाउंटेंट हूँ। जी, आपका सवाल? तालिब इल्म भी हूँ। आपने जाकिर नायक साहब ने बहुत अच्छे तरीके से पहले बयान किया कि वो अपने कॉलेज में, स्कूल में बाइबल भी सिखाते हैं बच्चों को। मेरे पास 2 आयात हैं, मैं सिर्फ उनसे कहूँगा कि वो इसकी तफसीर बयान कर दें, ताकि जो हम क्रिश्चियन हैं, हमारे कीदे के मुताबिक यसु मसीह जो है वो खुदा के बेटे हैं। आप तो क्रिश्चियन हैं? यस, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा, आपने वजाहत नहीं की थी पहले। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ जी, वो आप जो रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस पढ़ें। जी, गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 उसकी 6 आयत, यसु ने उससे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पस ने उससे कहा, ए खुदावन, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यसु ने उससे कहा, ए फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे बड़े बड़े काम भी करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। ये आपका सवाल? इसमें सवाल में यह है कि यहाँ पर हमें राह, हक और जिंदगी के बारे में कहा गया है कि वही सीधा रास्ता है और वही हक है और वही जिंदगी है, जिसमें अगर हम कुरान पाक में इन अल्फाज का तर्जमा करते हैं तो राह के लिए सिराते मुस्तकीम आता है, और हक के लिए अल हक, जो खुदा ताला की एक सिफाती नाम है, और इसी तरह जिंदगी के लिए अल हई लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये भी अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है। तो हमारे क्रिश्चियंस के मुताबिक जीसस जो है वो सन ऑफ गॉड है, ना कि वो जने हुए हैं, बल्कि वो खुदा का कलमा है, जिस तरीके से कुरान पाक में लिखा है कि वो कलमतुल्लाह है और रूह अल्लाह है। तो मैं डॉक्टर साहब से इल्तमास करूंगा कि काइंडली इस आयत के बारे में थोड़ी सी तफसीर बताए कि जहां पे लिखा है कि यसु ने कहा कि मैं राह, हक और जिंदगी हूं, और यसु मसीह ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। शुक्रिया। भाई साहब ने सवाल किया है और बाइबल को उर्दू में कोट किया है। मैंने बाइबल अंग्रेजी में पढ़ी, तो मैं समझ गया क्या बोल रहे हो। उनने कोट किया गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. ये Gospel of John chapter number 14 verse number 6। बिल्कुल सर। लेकिन आपको शुरू करना चाहिए वर्स नंबर 1 से, कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर मेरा चैलेंज क्या था? मेरा चैलेंज ये था कि आप बाइबल में से एक वर्स दिखाइए जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। ये चैलेंज मीट नहीं होता है, फिर भी मैं जवाब दूंगा। ये इसमें अनइक्विवोकली, मतलब विदाउट डाउट, ये चैलेंज तो मीट नहीं होता है, फिर भी मैं जवाब दूंगा। आपने कहा ये जो आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ टू माय फादर बट थ्रू मी, मैं
ये इंग्लिश है, यस सर। ये उर्दू में तर्जुमा जरा इतना फ्लुएंट नहीं हूं, अंग्रेजी में मैं फटाफट कोट कर सकता हूं। आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, मैं रहा हूं, मैं हक हूं और मैं रास्ता हूं। यस। कोई भी शख्स मेरे तरफ नहीं आ सकता है। नो मैन कैन कम अन टू मी, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कम अन टू मी बट थ्रू दिस। तो ये पूछ रहे हैं कि इसके मानी, छुपी हुई मानी है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। जब ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं राह हूं, मैं हक हूं, तो मैं खुदा हूं, बराबर कि नहीं? हाँ कि नहीं? जी, यहाँ पे वो बिल्कुल आगे सर, जाकर बिल्कुल सर। वजाहत कर रहे हैं। जब भी कहा गया है कि आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ टू बी बट थ्रू मी। हर पैगंबर अपने दौर में वो ही राह था, वो ही हक था अल्लाह की तरफ जाने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम वाज द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू अल्लाह बट थ्रू मूसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे ईसा अलैहिस्सलाम बेशक राह थे, हक थे, अल्लाह की तरफ कोई भी नहीं जा सकता सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के दिखाए हुए रास्ते से। आज के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा है, हक है, अल्लाह की तरफ कोई भी आपको नहीं ले जा सकता है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पे। उसका मतलब ये पैगंबर थे, हर पैगंबर अपने दौर में ही वॉज द लाइफ द ट्रूथ, नो मैन केम अनटू ऑलमाइटी गॉड बट थ्रू हिम। तो इसके माने ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं। आप उसको गलत लेते हैं और गलत मानी लेते हैं, इससे कई साबित नहीं होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। आपने कहा ईसा अलैहिस्सलाम कलिमतुल्लाह थे, अल्लाह के कलाम थे। हर पैगंबर अल्लाह के कलाम थे, हर पैगंबर। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम थे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम थे। ये मैंने जवाब दे चुका। जवाब देने के बाद भी आप फिर से दोहराते क्योंकि आपके जहन में सवाल है। जाकिर भाई ने जवाब दे दिए, फिर से दोहराएंगे क्योंकि आप जाकिर भाई को सुनते ही नहीं। आप समझ रहे? तो ये जवाब तो मैंने पहले दे चुका हूं, फिर से आप रिपीट कर रहे। वो आदत है रिपीट करने की, माइक पे आके रिपीट करना, नारायण के आके रिपीट करना। ये जवाब तो मैं दे चुका हूं 1 घंटा पहले, फिर से क्यों दोहरा रहे? मैं जवाब सेम रहेगा। अगर अल्लाह ने किसको लक़ब दिया कोई रसूल को, मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा गया था वो अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर अल्लाह के दुश्मन थे। अगर कहा गया था ये सादिक पैगंबर थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर झूठे थे। अगर कहा गया था ईसा अलैहिस्सलाम कलमुल्लाह थे और ये लक़ब याह्या अलैहिस्सलाम के लिए भी कहा गया कुरान में, तो क्या आप कहेंगे अलैहिस्सलाम खुदा है? नहीं, ये सेम लफ्ज जो आप बोल रहे हैं कुरान में याह्या अलैहिस्सलाम के लिए भी इस्तेमाल किया गया, तो क्या आप कहेंगे वो खुदा है? नहीं। तो ये लक़ब अल्लाह ताला की तरफ से हर पैगंबर को लक़ब दिया गया, उसके माने ही नहीं कि खुदा बन जाते। तो ये जो बाइबल का कोट के गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, उससे जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और सब पैगंबर राह थे, हक थे, अल्लाह की तरफ रास्ता दिखाते थे इंसानों को। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान गिल है और मैं पेशे के लिहाज से एक टीचर हूँ और लाहौर से ही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैंने बाइबल मुक़द्दस का कई दफ़ा मुतालिया किया है और क्योंकि मैं थियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो मैंने कुरान मजीद का भी मुतालिया किया है और इसमें जब मैंने कुरान मजीद का मुतालिया किया तो पता चला। आपका नाम क्या आपने कहा? इमरान गिल। आप मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है? आई एम क्रिश्चियन। क्रिश्चियन, ओके। क्या और मेरा जी सवाल वापस से दोहराएंगे? जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आई एम अ टीचर, थियोलॉजिकल टीचर, और बाइबल मुक़द्दस के साथ साथ मैंने कुरान मजीद का भी मुतालिया किया, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सी ऐसी आयात हैं जिसमें बताया गया है कि अंजील, तौरात और ज़बूर में हिदायत है, नूर है, रास्ता है, सीधी राह है, सूरह मायदा है, सूरह अंबिया है, सूरह मोमिन है। तो फिर अगर ऐसा है तो क्यों ऐसी तालीम दी जाती है कि एक तरफ मुसलमान कहते हैं कि जब तक
इन चारों किताबों पे ईमान ना ले आए, हम मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इसको पढ़ते क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपकी इस्लामिक किताबें हैं, आप इन पर ईमान लाए बगैर मुसलमान नहीं हैं, तो फिर पढ़ते क्यों नहीं हैं? और हमारे मौलाना हजरात क्यों डिस्करेज करते हैं मुसलमानों को कि इन किताबों को आप ना पढ़ें? माशाल्लाह, भाई इमरान का बहुत अच्छा सवाल, एकदम साफ सुथरा। वो कहते हैं कि कुरान मजीद में कई जगह जिक्र है, तोरा, ज़बूर, इंजाल, हिदायत की किताब में बिल्कुल सही फरमाते, 100%। मायदा, बकरा, बहुत जगह पे बिल्कुल सही। उनका ये कहना है कि अगर आप मानते हैं ये किताबें हैं, तो मुसलमान के मौलाना मुसलमान को पढ़ने क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये किताबें मौजूद ही नहीं है। तोरा, ज़बूर, इंजूर मौजूद ही नहीं। अभी जो मौजूद है उसकी बिगड़ी हुई शक्ल। आज के तारीख में आप टीचर है, मैं तालिब इल्म हूं। आप टीचर है ना? आई एम स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन। जो कुरान में लिखा गया है कि इंजील अल्लाह की वही है, हम इंजील को मानते हैं, अल्लाह का कलाम, बाइबल को नहीं। बाइबल क्या है? बाइबल ये लफ्ज कहां से आया है? फ्रॉम द वर्ड बिबलोस। बिबलोस मतलब किताबों का किताब। सही क्या नहीं? आप टीचर है। ये हम मानते हैं। अभी आप पढ़ेंगे गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक। हमें चाहिए गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जीसस ईसा अलैहि सलाम। वो किधर है? हम वो चाहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम पे वही नाजिल की। इसीलिए कभी कभी मुसलमान गलत करते। मैं कहता हूं बाइबल, तो अरबी में तर्जुमा करते इंजील। मैं बोला भाई साहब, मैंने बाइबल का इंजील नहीं कहा। ये बाइबल जो है वो इंजील नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि जितने किताब पहले आए उनको महफूज रखने का वादा ही नहीं किया। लेकिन सूरह हिजर, सूरह नंबर 15, आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमाते, हमने नाजिल किया जिक्र और हम इसकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये आखिरी कलाम है। जितने कलाम मैंने पहले कह चुका हूं मेरे आंसर में, जितने कलाम कुरान मजीद के पहले आए, किताब में लिखा है 4, तोरा, ज़बूर, इंजील, कुरान। लेकिन सूरह रात, सूरह नंबर 13, आयत नंबर 38 में लिखा है कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की, बोले कुल्ली अजलिन किताब, बराबर। लेकिन जितने भी किताब कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ एक वक्त के लिए थे, ताक़यामत तक ने, और सिर्फ एक लोगों के लिए थे। मिसाल के तौर पे जो इंजील जो नाजिल की गई थी, कुरान में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम एक पैगंबर भेजे गए थे बनी इस्राइल के लिए। बाइबल में भी उसका जिक्र है। तो वो महदूद था। तो जब महदूद है, अल्लाह ने उसे सही नहीं समझा कि उसे महफूज रखे। आप टीचर है, अच्छा एडिशन आ गई, किताब की एडिशन, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन। भाई साहब टीचर है कॉलेज में, बराबर। आप बोलेंगे बच्चे लोग फर्स्ट एडिशन पढ़ो, आप क्या बोलेंगे? लेटेस्ट एडिशन पढ़ो। कलेक्टर ने आप बोलेंगे अपने बच्चे लोग को, अरे फर्स्ट एडिशन पढ़ो। हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे तहकीक के लिए। आप बोलेंगे सब बच्चे पहली एडिशन पढ़ो, कोई बोलेगा? पाकिस्तान में कोई टीचर बोलेगा? हाँ कि नहीं? आप क्या बोलेंगे? लेटेस्ट एडिशन पढ़ो। अगर साइंस पढ़ा रहे, लेटेस्ट पढ़ो। कुछ लोग रिसर्च करते, कुछ लोग रिसर्च करते। आप रिसर्च करो किस तरीके से फर्स्ट एडिशन है, तो आप पढ़ेंगे। मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैंने पढ़ा बाइबल। मैं बोलता हूं पूरी बाइबल पढ़ना, वक्त जाया मत करो, पागल बने क्या? मैं पढ़ा हूं, आप लोग क्यों वक्त जाया कर रहे? मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं, समझे आप? क्योंकि इंजील हिदायत की किताब है, लेकिन उस वक्त के लिए, और आज महफूज नहीं है। आज कितने किस्म के बाइबल है? बोलो, कितने किस्म के बाइबल है? आप जानते हैं देयर आर हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ द बाइबल? There are quite a few versions. क्वाइट अ फ्यू। आपका फ्यू का लिमिट क्या है? हाईएस्ट नंबर क्या है फ्यू का? क्योंकि यहां 1 सेकंड होता है 1 घंटा। फ्यू मतलब कितना? जितना भी हो आई डोंट नो। नहीं, आपके हिसाब से भाई, मैं पंजाब में, मुझे पता नहीं। वो आपका भाई 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है जी। आपका फ्यू कितना होता है?
1000, 10,000? लेस देन 100। लेस देन 100। गलत। मेरे लाइब्रेरी में 200 बाइबल है, 240। There are thousands of versions of the Bible. According to Christian scholars, there are 24,000 different manuscripts of the Bible and no two identical. 24,000 manuscripts है, 24,000, और कोई भी दो सेम नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में बंबई में 200, तकरीबन 240, 250 बाइबल थे। लेस देन 100, फ्यू। कुरान, अरबी कुरान कितने हैं? एक। तर्जुमा हुई है अलग। ये जो बाइबल का तर्जुमा नहीं, वर्जन, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। तो कौन सा पढ़ने बोलूंगा मैं उनको? तो सर जो ओरिजिनल है वो पढ़ें आप जाके, जो ओरिजिनल है ही नहीं। आप कहते हैं ना। मैंने कहे तो क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं भाई, आप क्रिश्चियन स्कॉलर्स को पढ़े ही नहीं, और मैं तो एक ही करूंगा ना। ओरिजिनल है ही नहीं। 24,000 ये बोल सकते ये ओरिजिनल से सबसे करीब है। अच्छा, कुछ लोग को पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ता हूं ना। मैं पूछता हूं कि आप स्कूल के अंदर बोलेंगे, कॉलेज में बोलेंगे, ओ भाई साहब आज 20th एडिशन चल रहा है किताब का, आप साइंस पढ़ रहे, 1 to 20 सब पढ़ो, बोलेंगे क्या आप? हाँ, कुछ लोग को बोलेंगे कि आपको तहकीक करने का है किस तरीके से एडिशन है, वो मैं हूं ना पढ़ने के लिए, मैं क्यों बाकी लोग को बोलूंगा, 2 बिलियन लोग को। आपको जवाब मिल गया? क्योंकि ये सब किताब चेंज की गई है। लेकिन सर कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि ये तब्दील होगी। एक आयत कुरान में नहीं है जो कहे कि ये तब्दील हो गई है, बल्कि वहां पे तो अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स में है कि इसमें राह है, हिदायत है, नूर है। एक आयत क्या बोलता है? एक आयत नहीं जहां तब्दील हुई, एक आयत अहादीस में होगा। लेकिन अभी मैं बोलता हूं, सूरह बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 79। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। वो लोग को कहो जो अपने हाथ से बुक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, और कहते हैं अल्लाह से है। कुरान क्या आते? तब्दीली की बात तो नहीं ना की कि तब्दील हो गई। अरे कुरान से हाथ से लिखते, वही तो बोला है ना मैं। ओरिजिनल मौजूद ही नहीं। ये सब जितने बाइबल है हाथ से लिखे गए इंसान के, और इसका जिक्र ये बाइबल का ही जा रहा है। ये जिक्र जो है बाइबल का ही है। फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब फी अयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून फवैलुल लहुम मिम्मा। अने वो कहते कि कह दो उनसे जो किताब अपने हाथ से लिखते और कहते ये अल्लाह से है, वो क्यों लिखते? कुछ पैसे कमाने के लिए। कहे कि वो उनके ये गलत है। सर कैन आई से समथिंग? नो, यू कैन नॉट से। इतने सब speak. प्लीज डोंट से। क्योंकि इफ यू आर अ गुड प्रोफेसर, मैं आपको 30 बार पूछा, आप बोलेंगे सारों एडिशन पढ़ने का, चुप बैठे, चुप बैठे। आप अगर टीचर है, आपका साइंस की 20वीं एडिशन चल रही है, आप अपने स्टूडेंट से बोलेंगे, सब स्टूडेंट से पहला एडिशन 1 to 19 भी पढ़ो, जवाब ही नहीं दे रहे। उसका मतलब आप सच्चे इंसान नहीं हैं। माफ करना, माफ करना, आप हक के इंसान नहीं है। आप जब फंस गए मुंह ही नहीं खोलते, दूसरी सवाल करते, एक आयत बताओ, आयत बताए, चुप बैठ गए। अरे भाई जरा तो तस्लीम करो, हाँ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैटर खत्म। सॉरी बोलने से इंसान छोटा नहीं होता। सर आप अपने मुताबिक बात कर रहे हैं ना। मैंने अच्छा भाई, क्या पंजाब में शिक्षा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप साइंस पढ़ने जाते और 20th एडिशन पढ़ाई जाती, क्या आपके पंजाब में बोल, देखो हेल्थ मिनिस्टर बैठे यहाँ, एजुकेशन भी है, क्या आप सिखाते क्या भाई पहले 19 एडिशन पढ़ो? सिखाते क्या? ये दो जब फंस जाते ना, एक अक्ल में इंसान क्या बोलेगा? कम से कम तस्लीम करेंगे मैं फंस गया, मतलब कुछ तो इंटेलिजेंट है। वो बेवकूफ इंसान तस्लीम नहीं करेगा पूरी दुनिया के सामने। करोड़ों लोग देख रहे हैं आपको। सर आई रिस्पेक्ट यू, आई वांट टू। Why you respect me? What you're not respecting me? I have asked you a simple question. You as a teacher, I'm not a teacher. Will you tell your students to read the first 19th edition? You're not opening your mouth. लेकिन आम बुक में और बाइबल में फर्क है ना। कोई भी किताब हो भाई, बाइबल और कुरान में फर्क है ना। बिल्कुल सही, क्योंकि लैंग्वेज बाइबल और कुरान में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं बेवकूफों के मुसलमान को बोलूंगा बाइबल पढ़ो। हाँ,
जहां आपको डिबेट करने का है, जहां दावा करने का, मैं आपको सिखाऊंगा कौन से वर्सेस पढ़ने का है। तो हम लोग का वक्त जाया नहीं करना चाहते। आप जब फंस जाते ना बाइबल उसमें फर्क है, क्या फर्क है भाई, एडिशन एडिशन है। तो कुरान में जो लिखा है कि लोग अपने हाथ से किताब लिखते और कहते हैं ये अल्लाह की किताब है पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो अल्लाह ताला उन पे फटकारता है। और आप जैसे लोग पढ़ते हैं और बेवकूफ बन जाते, हम जैसे लोग एनालाइज करते, हम भी पढ़ते, बाकी मुसलमान ने, मैं पढ़ता हूं, बाकी मुसलमान के बिहाफ पे मैं पढ़ता हूं, मैं फर्ज किफाया कर रहा हूं, फर्ज किफाया। सर आपकी बात माने या कुरान मजीद की बात माने? कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद में लिखा है भाई, मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूं। मैं भी कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, को मुसलमानों लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ। कुरान मजीद कहता है तालव इला कलिमतिन सवाइन बैनना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। भले आपकी बाइबल बदली गई है, फिर भी मैं आपके बाइबल को पढ़ के यकसानियत निकालता हूं, यकसानियत निकालता हूं। आपके पादरी अगर कुरान को अटैक करते तो मैं डिफेंड करता हूं, नहीं तो मेरे जितने आप देखेंगे मेरे तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। आपके विलियम कैम्बेल अमेरिका से किताब लिखे कि कुरान में 38 साइंटिफिक एरर है, तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा। मुझे तो ये ईयर 2000 है, मेरी उम्र सिर्फ 35 साल थी उस टाइम, और जाके डिबेट किया मैंने उससे। अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्टेज पे तस्लीम किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी गलतियां निकाले बाइबल में, मुझे फिर से बाइबल पढ़ना पड़ेगा। सच्चे इंसान थे, आप जैसे नहीं थे। तो मैंने क्या झूठ बोला आपसे? आप तो ह्यूमिलेट करते हैं अपने उन लोगों को जो क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने बड़े अच्छे तरीके से सवाल पूछा, यू स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग मी। मैं ये सिंपली कह रहा हूं कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ना, आप जो कर रहे हैं ना, बहस कर रहे, मैं आपको मौका दे रहा हूं, माइक बंद नहीं कर रहा हूं। इतनी देर 12:30 बजे कोई क्रिश्चियन मिशनरी 20,000 के मजमे में अलाउ करेगा क्वेश्चन आंसर करने के लिए? वो तो सिर्फ तकरीर करते, ह्यूमिलेट कर रहे। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। कहने आपने बोलो एक आयत दिखाओ, मैंने जवाब दिया। आप ये तो बोलना चाहिए था माशाअल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक थैंक यू। आप थैंक यू भी नहीं बोल रहे। थैंक यू। रात के 12:30 बजे हजारों लोग का टाइम बर्बाद कर रहे और बोलते ह्यूमिलेट कर रहे। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे। थैंक यू बोलने के बदले ह्यूमिलेट बोल रहे। थैंक यू, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, बहुत शुक्रिया। जवाब तो दे भी दिया आपके, एक सवाल का नहीं, तीनों सवाल का जवाब दिया। क्योंकि बाइबल ये जो बिगड़ी हुई फॉर्म है इंजील का, कुरान में कहा नहीं निकला का बाइबल अल्लाह की किताब है। कुरान में निकला इंजील। आज इंजील ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद ही नहीं है। आज जो बाइबल है इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। उसके लिए कुछ मुसलमान तहकीक करना चाहिए, मैं करता हूं, और पादरियों से डिबेट करना चाहिए बड़े बड़े, ताकि वो दीन की तरफ लेके आए। सब मुसलमान को वक्त जाया करने की जरूरत ही नहीं। और जहां आपने कहा एक भी आयत बताओ जो बिगड़ गई, वो तो कह दिया हूं क्या लोग लिखते हैं किताब। आपके 2-3 सवाल सबका जवाब दिया। आखिर में आपने थैंक यू बोले, गुड, अल्लाह आपको हिदायत दे, आई लव यू, मे अल्लाह गाइड यू सो दैट यू कम ऑन द स्ट्रेट पाथ। Thank you very much. I will also pray for you in the name of Jesus.